परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपाय परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाक्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम नाम राखिए भीतर भरये भाव। देव दयाय अवतरण का धार चौगुना चा। मंत्र धारणयो करना जपिए निश्चय चल से। शक्तिधाम श्री राम यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाण में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निधान। हरि कृपाय अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का है। कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली नाम जाप प्रभाव से। त्यों कृपाय अवतार खोलते ही जल नल ज्यों बहता बारि बहार। जप से कृपाय अवतरित हो तथा सजग कर पार। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मां। स्वशक्ति सत्ता जग करे परिचक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा
देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट होगा। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने के तुझको हो प्रणाम। शत शत कोटि अनेक पाप हरण मंगल करण। चरण शरण का ध्यान हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैव द्वितीय परमेश्वर। परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम गुण सुधा समानि। पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समगीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अला। अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहाए। कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे
राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृतवाणी मां। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति दे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल। विषम विकट संकट हरण, कारक अनुकूल। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका शुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूर्ण का। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा कारण हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभयंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा तम सब योर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक,
चिंतामणि चित चिंतन पूर शोक सागर हो मड़ाया अति दुख में मन घबराया भजिए राम राम बहु बार जन का करता बेड़ा पार कड़ी घड़ी कठिन तरकार कष्ट कठोर क्लेश करा राम राम जपिए प्रतिपा सुखदाता प्रभु दीन दया घटना घोर घटे जिस बेर दुर्जन दुखड़े में जपिए राम नाम बिन दे रखिए राम राम शुभटे राम नाम हो सदा सहायक राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम की टेक शरण शांति आश्रय है पूंजी राम नाम की पाई पाते साथ नाम ले जाए नाशे जन्म मरण का कटका रहे राम भक्त नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग अनकुटी वास अति वयरा राम नाम बिन नीरस को राम राम जप तरी है लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुखरास राम जाप कहीं ऊंची करणी बाधा विघ्न बहु दुख हरणी राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब याद व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान दाता राम सब सुख का राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम ध्यान है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है राम राम श्री राम जप दाता अमृत लो नाम चिंतामणि रत्नयमो राम नाम महिमा नमो अतुल प्रभावयति प्रताप राम नाम का तारक जा विजय अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडलिनी बोधे सुषुमन खोले राम मंत्रयम रस घोले नाद सहज बहु भान जपा जा भीतर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की
पतित पावन परम राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सा राम नाम सदहि सुख का राम नाम की बहुत बढ़ाई वेद पुराण मुनि जन गाय यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर भावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मभय भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम या नाम दता इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते सर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस साधनवान मोहक मंत्र यति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जा मिथ्या है मोह मद बैता मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जप का मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम राम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी प्रभु राम पसारे बीज से धर्म कड़ी से तार हुआ त्यों राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तो प्राणी कभी ना भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना शक्ति चेतन आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम अशरण शरण का विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पारिता राम नाम विनद का विहार धन धान सुख भोग पसार वृथा है सब संपद सम्मान होवे तन यथा रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो स्वर बिना राग विषाद नाम बिना नहीं सजे श्रृंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वल्यमान
राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सूना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सूना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथ, बने जो राम नाम बिन थोथ। राम नाम बिन वाद विचार, हरि धर्म का कर प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे हे मम मन, नाम सुमारा। हे राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम का। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जा। करिए गमनागम के कार, राम जा जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। राम नाम का ऐसा चिंतामणि, पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण यागर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। होकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एता। परम पावन परम अति दयाधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा करे सब तपा। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूँ मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में मीन यदि। राम कृपा भरपूर मैं पाऊँ, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन्म में आवे, जिसमें आप ही राम बसा। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर देनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम
रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवान। औषध राम नाम की खाई, मृत्यु जन्म के रोग मिटाई। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाए। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूप। परहूँ तेरा यह लिए टेर, चरण पड़ेगी सखियों में। अपनाया आप विरद विचार, भगवन नाम प्यार। राम नाम वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले। तर गए धृति धारणा की, धर्म कर्म में जन्नति दी। राम राम श्री राम जप जा, हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में बिन बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे वे, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए। आँखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जप में राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरु में राम राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। संकट विपद निवार, करता शुभ
संचार, राम धाम में रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार। कृपया 1 मिनट के लिए पूर्ण मौन धारण करें। कंप्लीट साइलेंस फॉर 1 मिनट।
आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारो श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम
पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रघुचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, सकहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकय कहां। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जाना। अब मत्रिका में विमुख माहि, जल लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। पिशाच निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, सबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri 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 Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai 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 Ram Jai Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. अकारण करुणा वर्णालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। कनाडा के 12 दिवसीय प्रवास के अंतर्गत मेरी आदरणीय बहन श्रीमती मनीषा जी, मेरे आत्माभिन्न आत्मप्रिय अतुल जी के निवास स्थल पर आज सत्संग की घड़ियां सुलभ हो रही हैं। स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति में दो चीज़ों का बड़ा महत्व है, and they are very important for basic human life. Spiritual principles are way beyond than ritualistic practices. Rituals can never lead you to salvation. जिस भगवान ने फूल पैदा किए हों उसी को फूल चढ़ाने का तो कोई अभिप्राय नहीं है। जिस भगवान ने सूर्य पैदा किया हो उसे ज्योत दिखाने का तो कोई अभिप्राय नहीं है।
जिस भगवान ने समंदर पैदा कर दिए, नदियां पैदा कर दी, हम उसको एक लोटा जल चढ़ा दें। उपनिषद में एक श्रुति आती है, मांडुक्य उपनिषद में वर्णन किया, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेद माया सितः कृतः कृतैन तदविद्धि ज्ञानरथम सुगुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों। People those who worship gods on basis of ritual, not realizing where God is and what kind of an activity they are performing to please God. God is in no temple, no mosque, no church, no gurudwara. God is in within you. आपका अपना आत्मस्वरूप ही भगवान है, और यहां न देखकर उसे सब जगह देखना और फिर तरह तरह के कर्मकांड करना और ज्ञान विहीन होकर कदाचित ये भी चिंतन न करना, जिसको जल चढ़ा रहे हैं, एक लोटे से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समंदर पैदा कर चुका है, उसने नदियां बना दी। जिसकी व्यापकता की हम चर्चा करते हैं, उसने आकाश पैदा किए। कभी आप बाइबल को भी ध्यान से पढ़ें तो यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई कभी चिंतन करें तो पहली पंक्ति का प्रारंभ ही यहां से होता है। द फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स, हाउ वाज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, हाउ वाज द डे एंड हाउ वाज द नाइट क्रिएटेड, व्हाट वाज द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, हाउ लाइफ बिगैन ऑन दिस प्लैनेट। कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़िए, वो सब एक जगह इंगित करते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमीह विद्यते। मैं तो भगवत गीता का उपासक हूं, उपनिषदों का उपासक हूं, वेद का उपासक हूं। परीक्ष लोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणों। किसी भी कर्मकांड से आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, और कर्मकांड से प्राप्त लोक अनित्य माने गए, स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, उपनिषद कह रहा है। तो बोले सही तरीका क्या है उसे पाने का? क्रिया से तो नहीं मिलेगा। कैवल्य उपनिषद की श्रुति कहती है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानशु परेन नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशंति। कैवल्य उपनिषद कहता है न कर्म से मिलेगा, न संतति उत्पन्न करने से, और न ही धन से। उसकी उपलब्धि जो तुम्हारे में है, कहीं और नहीं, जो सब में है, जिसकी बुनियादी शुरुआत तुम्हारे से हुई, उसकी प्राप्ति के लिए एक ही साधन है, वो है त्याग। त्याग से ही उसकी उपलब्धि हो सकती है। अमृतत्व मानशुहु, अमृतत्व जो मनुष्य में उपलब्ध है, जिस अमृत का आधार हमारे में है, जिस अमृत का बिंदु हमारा अपना चैतन्य स्वरूप है, माई ओन बीइंग, दैट इज माई ओन सोल। उपनिषद कहते हैं उसकी प्राप्ति केवल और केवल त्याग से हो सकती है। परेन नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशंति। आप उसकी उपलब्धि अपनी हृदय गुहा में करेंगे। जब भी मिलेगा अपने में मिलेगा, अपने से बाहर कहीं नहीं मिलेगा। हम सामाजिक व्यवस्थाओं के नाम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान विहीन क्रिया, ज्ञान से रहित क्रिया क्या हमें पार ले जा सकती? महात्मा बुद्ध से असित गिरी ने पूछा
क्या कर्मकांड से व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है? महात्मा बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे थे। महात्मा बुद्ध ने ऋषि से पूछा, एक बात बताइए, यदि आपको ये नदी पार करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? यदि आपको नदी पार करनी है तो क्या करना पड़ेगा? यदि नदी गहरी नहीं है, पैदल भी पार कर सकते हैं। यदि नदी बहुत गहरी है तो तैरने से पार हो सकती है, यदि आप अच्छे तैराक हैं। और गहरी है, अति गहरी है, तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं आपने कर्मकांड का तो नाम ही नहीं लिया। क्या आप क्रिया और किसी और अनयत्र कर्म से, किसी पूजा से नदी पार कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते। सत्य तो यही है, यथार्थ तो यही है। नदी प्राप्त करने के लिए जो सहज ज्ञान चाहिए, नदी की गहराई का आभास और उसे पार करने का साधन, दो ही चीजें ज्ञान के माध्यम से आपको बतलाएंगी किस साधन से आप नदी पार कर सकते हैं। उपनिषद ने दो बातें बड़ी गंभीर कही। निर्वेद माया सितः कृतः कृतेन, किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाना और फिर कर्मकांड से प्राप्त अनित्य लोकों का चिंतन न करके ज्ञानाश्रित होकर तद्विद्धि ज्ञानरथम सगुरुमेवाभिगच्छेत। ज्ञान की चाहत से तद्विद्धि ज्ञानर्थम, ज्ञान प्राप्ति की कामना से किसी तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाकर गुरुमेवाभिगच्छेत, गच्छेत का मतलब जाना। समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तीन समिधा, श्रोत्रिय वेद पठित। श्रोत्रिय किसे कहते हैं? जो वेद का ज्ञाता हो उसे श्रोत्रिय कहते हैं। जो उपनिषदों का जानकार हो उसे श्रोत्रिय कहा जाता है। जिसकी निष्ठा ब्रह्म में है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को, अपने आत्म स्वरूप को मानने वाला हो। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आपका अपना आत्मस्वरूप ही स्वयं शिव है। तो तीन समिधा, समिधा यानी तीन लकड़ियां, तीन लकड़ियां गुरु के पास लेकर जिज्ञासु शिष्य जाए और गुरु से प्रार्थना करे कि इन तीन समिधाओं को ज्ञानाग्नि में जलाकर इनको दग्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, विशुद्ध कर दीजिए। ये कामना हमारे यहां की गई। तो उपनिषद ने मूल आधार क्या चुना? दो चीजों को। हमारे पास थोड़ा वक्त है, इसी दो सूत्रों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, eradication of negative thoughts and constantly being in a mode of positivity. That is number one. That is the key. And the second is not being an extremist in your thoughts. To be a man that chooses the middle path, as Buddha explains. If we are able to maintain two things in our lives, positivity and less of extremism on any given thing, और नकारात्मकता कभी कभी हमें उस एक्सट्रीमिज्म में ले जाती है, हमें एक्सट्रीमिस्ट बनाती है। We lose the middle path.
एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उससे आपको ये बात स्पष्ट होगी। एक राजा है, उसकी एक आंख नहीं है। क्या कहते हैं उसको? काना। कान्हा नहीं कहते, काना कहते। काना है राजा। राजा है खूबसूरत, नैन नक्श बड़े अच्छे हैं, एक ही नैन बड़ा सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर मान भी बहुत है। राजा चाहता है कि कोई ऐसा चित्रकार मिले, तब अडोब नहीं होता था, फोटोशॉप नहीं होती थी, तब कोरल नहीं होता था, तब चित्रकार हुआ करते थे, पेंटर्स हुआ करते थे। तो राजा ने बड़े बड़े चित्रकार ढूंढे, उनमें से 3 चुने। 3 को बुलाया और कहा कि तुम मेरा अद्भुत से अद्भुत चित्र बनाओ। सकारात्मकता जीवन में बहुत बड़ा काम करती है, हमें पारितोषिक की हकदार बना देती है, इनाम का पात्र बना देती है। और नकारात्मकता शायद कभी किसी चीज का प्रारंभ ही होने नहीं देती। किसी भी कर्मकांड से बड़ा जीवन में सकारात्मक प्रभाव है, याद रखिएगा। किसी भी पूजा से बड़ी आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी है। आप बहुत पूजा करते हो लेकिन आप नकारात्मक हो, आपको डर ही लगता रहता हो। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूजा करते ही डरते रहते, भगवान नाराज ना हो जाए, उनको उसमें भी डर लगता है। फिर वो क्षमा प्रार्थना के मंत्र भी पढ़ते हैं। हमारे से बहुत गलतियां हो गई होंगी। यदक्षरः पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदः परमेश्वर। आवाहनम न जानामि, न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वर। बड़ी माफियां मांगी जाती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इसी चीज में डरते रहते हैं, यही भय उत्पन्न होता रहता। हमने ये तो ठीक कर दिया होगा, वो तो ठीक कर दिया होगा, ये तो चढ़ा दिया होगा, वो तो चढ़ा दिया होगा, इसको तो विसर्जित कर दिया होगा। बड़े ध्यान से सुनना, सकारात्मकता से बड़ा कुछ आपके जीवन में मांगलिक नहीं है। आई एम नॉट साउंडिंग लाइक एन एथीस्ट, I am not. I am a true believer in what Krishna says in Bhagavad Gita. And I can logically prove it. राजा है, चित्रकार को बुलाया है, मेरा बड़ा खूबसूरत चित्र बनाए। 3 सबसे सुंदर अद्भुत चित्रकार उसने, जिनकी ख्याति है, चुन लिए। पहला चित्रकार सोचता है कि काना राजा है, अब चित्र में इसकी तारीफ भी हो, इसकी उपमा भी हो, इसकी महिमा भी मंडित हो, इसे और सुंदर दिखाया जाए। तो उसने उसकी दोनों आंखों के साथ उसका चित्र बना दिया। असलियत से बहुत दूर है, झूठ है, सरासर झूठ है। आप जानते हैं हम लोग कैसे, हमें ना पूरा सच एक्सेप्ट होता है ना पूरा झूठ एक्सेप्ट होता है। हम बड़े विचित्र लोग हैं, ना तो हम पूरा सच एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना हम पूरा झूठ एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमें कुछ बीच में चाहिए, हमें कुछ मिडिल पैथ चाहिए, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये तो महाराज एक्सट्रीम है। राजा की आंख ही एक है, 2 कैसे दिखा दी। कोई इसको तारीफ मानेगा, कोई ऑफेंड हो जाएगा, कोई इसे प्रशंसा समझेगा कि 2 आंखों वाला बना दिया राजा को, जिसकी दोबारा कभी आंख आ ही नहीं सकती।
उसको 2 आंखों वाला दिखाया, वो हो सकता है ऑफेंड भी हो जाए। लेकिन पहले चित्रकार ने राजा का चित्र बनाया, दोनों आंखें दिखाई। दूसरे चित्रकार ने बिल्कुल खरा सच, जैसा राजा है वैसा चित्र बना दिया, काना। ऐसा तो राजा खुद ही है, तो चित्र बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ही दिखता है वो, हर दर्पण से ऐसा ही दिखाता है, हर शीशे में वैसा ही दिखता है। इस चित्र में तो कोई और विशेषता दिखाई नहीं देती। ना हमें झूठ पूरा चाहिए, ना सच पूरा चाहिए। तीसरा चित्रकार बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। उसने एक चित्र बनाया है जिसे देखते ही राजा प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है, उसकी तबीयत बागोबाग हो गई है। क्योंकि उसने चित्र क्या बनाया है? राजा धनुष पर बाण ताने है, उसकी एक आंख बंद है और एक आंख से निशाना साध रहा है। राजा को यह चित्र तुरंत पसंद आ गया है। यह हकीकत भी बयां करता है और राजा के कानेपन को भी ढक लेता है। निशाना लगाते हुए एक आंख स्वयमेव बंद हो जाती है। चित्रकार पारितोषिक का हकदार बन गया है, इनाम का पात्र बन गया है। क्यों? क्यों? मुझे देख रहे हैं सारे। अद्भुत बात कही, सही बात कही। न पूरा सच न पूरा झूठ। सत्य को प्रदर्शित करने के लिए एक मध्य मार्ग, एक बीच का मार्ग, जिसमें कोई कटुता नहीं है, जो सत्य दर्शा भी रहा है लेकिन चुभ नहीं रहा, जो सत्य संबोधित कर रहा है लेकिन कष्ट नहीं दे रहा, पीड़ा का विषय नहीं बना। याद रखिए, अगर हम जीवन जीते हुए बाकी सब छोड़कर भगवान कृष्ण के अनुरूप, मैं अनन्य कृष्ण उपासक हूं, और जो भगवत गीता कहती है उस पर हमें अपना मस्तक ही नहीं टेकना, उस सिद्धांत को जीवन में जीना भी है। भगवान कहते हैं जो सकारात्मकता के शैल शिखर पर, गीता का प्रारंभ कहां से हुआ? अर्जुन विषाद योग से। The first chapter is Arjun Vishad Yoga. Arjun is very negative in his approach. And Krishna is trying to turn his negative vision to positive vision. And to get up to fight for his own rights. And prove to the human race, the upcoming human race, the upcoming generations, how will you win over the battles of your life is by positivity. That's the key. जो सकारात्मक हो जाते हैं वो भगवान की सबसे बड़ी पूजा करते हैं। उन लोगों के आगे शायद रास्ते न भी हों, वो रास्ते बना लेते हैं। इसलिए कहा था, किसी मनस्विद ने कहा होगा, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन सराहना का पात्र है, Where there is a will, there is a way. जहां चाहत है वहां रास्ता बन जाएगा। चाहतें रास्ता बना देंगी और रास्ता न भी होगा तो आप रास्ते पैदा कर लेंगे। You will create ways, you will create paths. बंधुओं, सकारात्मक होना और सकारात्मक होकर अपने जीवन में हमेशा, मुझे मोदी जी की एक बात बड़ी प्रिय लगती है। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने
तो उन्होंने अपने भाषण में एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कही, जो पंक्ति हम सब के लिए आधार बननी चाहिए। There are two visions, half glass full with water and half glass empty. There are two visions, right? We are stuck in two visions since I don't know how long. But there is a revolutionary man who created a third vision. I really admire that line and that speech of Modi ji on the first day of his oath as the Prime Minister. He said, ना मैं इस बात में मानता हूं कि वो आधा ग्लास खाली है, मैं मानता हूं वो आधा ग्लास भी हवा से भरा है। ये जो हमारे अंदर नकारात्मकता बैठ जाती है, ये जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, किसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट और फिर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट को भी जब आप पॉजिटिव विजन में बदलते हैं, पॉजिटिविटी में बदलते हैं और सशक्त पुरुषार्थ से, सबल पुरुषार्थ से परमात्मा के नाम और उसके विश्वास को अपना आधार बनाकर, क्रियाओं से मुक्त होकर, एक सकारात्मक जीवन जीकर, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है पाथर पड़े निशान। हमारे यहाँ कहावत है, अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस प्रैक्टिस अंटिल यू सक्सीड। और जब आप अभ्यास करेंगे, सतत अभ्यासी हो जाएंगे, तो एक वक्त आएगा जब आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, आपकी प्रगति, आपकी तरक्की अवश्य होगी। बंधुओं, सकारात्मक होना, निश्चयात्मक होना और सकारात्मक होकर एक्सट्रीमिज्म से बचकर मिडिल पैथ को चुनना। जो मध्य मार्ग के अनुयायी हो जाते हैं, जो मध्य मार्ग का अनुगमन करते हैं, जो एक्सट्रीमिज्म से हट जाते हैं, जीवन को सबल बनाने के लिए, जीवन को एक दिशा प्रदान करने के लिए सबसे पहला कदम किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए है सकारात्मकता, और दूसरा है फैनेटिक अप्रोच से बचना, फैनेटिसिज्म से बचना, एक्सट्रीमिज्म से बचना और मिडिल पैथ को चुनना। तन गुरु नानक ने, महात्मा बुद्ध ने, मीरा ने, कबीर साहब ने, सूरदास ने, रविदास ने, तुकाराम ने, एक नाथ ने, जितने भी भक्त हुए, सबने एक ही मार्ग हमें प्रदान किया, मध्य मार्ग, मिडिल पैथ, दोनों के बीच का रास्ता। और दोनों के बीच का रास्ता इस उदाहरण से हमेशा याद रखना, दोनों के बीच के रास्ते को हमेशा इस उदाहरण से समझना। तीसरा चित्रकार जैसे चित्र प्रस्तुत करता है, तीसरा चित्रकार जैसे चित्र बना देता है। एक हंसी की बात सुनाऊंगा, एक विनोद की बात सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय हो रहा है, फिर आरती करेंगे। एक पति अपनी पत्नी को सच्चाई बोलने से बहुत डरता है, सारे ही डरते हैं। ये शाश्वत सत्य बन गया है। तो महाराज, अब पत्नी आज गुस्से में काम कर रही है, रसोई में रोटियां बना रही है, पति को परोस रही है, रोटियां जल रही हैं। जली हुई रोटियां खानी पति को मुश्किल लग रही हैं।
अब वो सकारात्मक है, मध्यमार्गी है, गुस्से से पत्नी का ताड़न नहीं कर रहा, गोस्वामी जी की शिक्षा पर नहीं चल रहा। लोग प्राय सुंदरकांड की इस पंक्ति को आधार बना लेते हैं, शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। गुस्सा नहीं दिखा रहा, ताड़न नहीं कर रहा महाराज, लेकिन बड़े तरीके से मध्य मार्गी होकर कहता है कि तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूं, तुम आजकल इतनी सुंदर दिखती हो कि तुम्हें देख देख कर रोटियां भी जलने लगी। नहीं समझ आई? सत्य भी बोल दिया है, सत्य को मृदु भी बना दिया है, और इस कद्र बोल दिया है कि समझ भी आ जाए, मीनिंग कन्वे भी हो जाए, बात का मतलब भी पहुंच जाए। रोटियां जल रही, ये कहने का क्या तरीका अपना है? तुम्हारे अनुपम सौंदर्य को देखकर आजकल रोटियां भी जलने लगी। बस बात समझना, इस संसार में हर बात को कहने का एक सलीका है, एक मध्य मार्ग है, एक तरीका है। उसको आप मधुर बनाकर अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। वो साधन उपलब्ध हैं, लेकिन किसी सकारात्मक व्यक्ति के ही हाथ में होंगे। और वही लोग कामयाब हैं जो न पूरा सच बोलते न पूरा झूठ बोलते। पूरे झूठ वाले तो कभी हजम नहीं होंगे, और कभी कभी पूरा सच बोलने वाले भी नहीं होते। लेकिन सच को कहने का सलीका और तरीका, और याद रखना, ये वाणी ही इंसान को पूज्य बनाती है, वचन ही इंसान की संसार में पूजा कराते। कोई आपका भीतर नहीं जानता, आपकी वाणी से ही आपको पहचानता है, आपके व्यवहार से ही आपको पहचानता है। और वाणी और व्यवहार में सकारात्मकता आ गई, वाणी और व्यवहार में मध्य मार्ग आ गया, तो आपकी कामयाबी को कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। ये मैं आपको बड़े दावे से कहता हूं, अपनाइएगा। ये भगवत गीता के ही सूत्र हैं। दिस इज भगवत गीता होलिस्टिक मैनेजमेंट। अपनाइए इन सूत्रों को अपनी जिंदगी में, इन सूत्रों को चरितार्थ करके एक उत्तमोत्तम चरित्र का निर्माण करिए। और याद रखिएगा, किसी भी पूजा से बड़ी ये सकारात्मकता, किसी भी प्रकार की क्रिया से उच्च है सकारात्मकता। और सकारात्मक व्यक्ति अपने जीवन में सदा प्रगतिशील होते हैं, अपने जीवन को सदा उत्तम बनाते हैं। बड़े भाव और प्रेम से मैं यहीं विराम दूंगा। सर्वशक्तिमते के बाद हम आरती करेंगे और भगवद आरती से सत्संग के सत्र को विराम दिया जाएगा। अति भाव और प्रेम सहित आज संध्याकालीन सत्संग विष्णु टेम्पल में संपन्न होगा। जो पधार सकते हैं मैं उन सबका अभिनंदन और अभिवादन करूंगा। अति भाव और प्रेम से यहीं वाणी को विराम देंगे। जरूर जरूर, बड़े भाव और प्रेम सहित एक छोटे से लघु भजन से वाणी को विराम देंगे। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना, थोड़ी मन वृत्ति को तदाकार करें पूर्ण एकाग्रता के साथ।
खोलो दया का द्वार प्रभु जी, खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। सब द्वारों को छोड़ के दाता, सब द्वारों को छोड़ के दाता, पकड़ा है तेरा द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार। करुणा सागर कहलाते हो, करो कृपा अब स्वामी। करुणा सागर कहलाते, करुणा सागर कहलाते हो, करुणा सागर कहलाते हो, करो कृपा अब स्वामी। हाथ पकड़ लो माझी अब तो, हाथ पकड़ लो माझी अब तो, नाव पड़ी मझधार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी, अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने
फलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्